आयुर्वेद के डॉक्टरों की सर्जरी का विरोध करने वालों को आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश संघवी का सीधा जवाब। आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ आंख, कान, नाक और गले की सर्जरी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद की ओर से जारी इस नोटिफिकेशन में अब पीजी के विद्यार्थियों को विभिन्न सर्जरी के बारे में गहन जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार की इस पहल को मील का पत्थर करार दिया गया है। आयुर्वेद के डॉक्टर भी अब कर सकेंगे सर्जरी। आयुर्वेद के डॉक्टरों की सर्जरी का विरोध सिर्फ लोगों को गुमराह कर देश की आम जनता को मेडिकल सुविधा और उपचार से वंचित रखने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। ऐसी बात आयुर्वेदाचार्य प्रोटोलॉजी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेश संघवी का कहना है। धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर महेश संघवी एमडी आयुर्वेद मुंबई में प्रैक्टिस करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन शैक्षणिक विभाग और चिकित्सा क्षेत्र का काला दिन है। हम हिंदुस्तान के माँ बाप के दो बच्चे हैं, एक आधुनिक चिकित्सा और एक आयुर्वेदिक चिकित्सा। हम दोनों भाइयों के बीच में ये भेदभाव क्यों है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे मित्र है, हमारे सहकारी है, इस देवा की हमारे प्रधानमंत्री की इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उसमें देश का क्या नुकसान है और दूसरा आम जनता को क्या नुकसान होगा और ये करने के पीछे उनका क्या हेतु है, मैं अभी तक समझ में नहीं पा रहा हूँ। आज का हमारा ये आपसे मिलने का जो कार्यक्रम है वो ये है कि ये सदियों से चल रहा है और ये हम सही माने में अभी आयुर्वेद अपने यहाँ का ही है। सारी दुनिया ने सर्जरी में इसका लोहा माना है, फादर ऑफ सर्जन के रूप में सुश्रुत को सिखाया है, स्वीकारा है। लेकिन शिक्षण पद्धति में आने के बावजूद भी इसके अंदर में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कारोबार होने के बावजूद भी चिकित्सा करने का अधिकार नहीं है, एक बड़ी विडंबना है। क्यों? उसका कारण ये है कि सरकार में दो प्रकार की नीति है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की और एक राज्य गवर्नमेंट की। तो वो जो है दूर करने के लिए ये अध्यासन निकला है। ये सर्जरियाँ कई सालों से हो रही है, कोई नया नहीं है। तो अब इसका विरोध क्यों, ये हमारी समझ में नहीं आता है। इसके द्वारा मैं हमारे कार्यकर सपेथी वाले लोगों को निम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब मुद्दों को जो है क्लियर करें और जनता को भ्रमित न करें। सर, अगर देखा जाए तो जो चिकित्सा पद्धति, आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उदय भी आयुर्वेद से हुआ है जी। और अब आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति के लोग हैं आयुर्वेद को कहीं न कहीं वो मानते नहीं हैं, उसे दोयम दर्जा का समझते हैं। ऐसा क्यों, दुर्व्यवहार क्यों? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको उनको ही पूछना चाहिए। लेकिन जो हम अनुभूति फील कर रहे हैं वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले एजुकेशनल प्रोग्राम जो है कलकत्ता से शुरू किया था और पढ़ाने वाले हमारे आयुर्वेद के ही तज्ञ थे। और अभी भी मैं आपसे कहता हूँ कि हम सब लोग सीखते हैं, टेक्नोलॉजी हमको इम्प्रूव करती है। दुर्भाग्यवश हम आज़ाद हुए, उसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है उनको प्रथम दर्जा मिला और बाकी की जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है, नेचुरोपैथिक है, यूनानी है, सिद्धा है, जो हमारी स्वदेशी थी, उनको हमको ऑल्टरनेटिव सेकंड मुद्दा मिला। दूसरा जो मेरा अध्ययन है तो बहुत शुरू में जो पूरा बजट का हेल्थ का 95% एलोपैथिक में जाता था, बाकी का 5% हमारे वहाँ पर। इससे भी हमको कोई द्वेष नहीं था। लेकिन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसमें थोड़ा सा हमारा आयुष डिपार्टमेंट जैसा बनने का संभावना हुई। फिर मोदी जी आए और हमको सही माने में आयुर्वेद को एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने की उनकी जो तमन्ना है और ये मानव फोर्स का उपयोग लीगली जो है गांव खेड़े में हो और रोगियों को लाभ मिले, उसके लिए हम समझ रहे हैं कि हम धीरे धीरे आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन किसी एक ग्रुप को
ये क्यों पसंद नहीं है ये मैं नहीं जानता। जो कुछ वो दावा कर रहे हैं वो कैसा उनको पहले सिद्ध करना चाहिए कि भाई जो कुछ भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियाँ से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जन समाज बहुत बर्बाद हुए हैं, ऐसा कोई आंकड़ा तो कहीं पर आज तक पब्लिश हुआ मैंने देखा नहीं है। उसमें हम न जाते हुए अब उनका क्या मालाफाइड इंटरेस्ट है ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के सभी चिकित्सकों को पैथीवाद न करके रोगी के प्रति सिंपैथीवाद देखना चाहिए। आज उन्होंने जो किया है उनके लिए उनका कोई अपना मत होगा, उनके लिए उसकी कोई अपनी विचारधारा होगी, ये स्वतंत्र देश है। लेकिन इससे क्या मिल जाएगा? आज कितने लोगों की इमरजेंसी सर्जरियाँ नहीं हुई, कितने लोगों को सर्जरी से वंचित रहे। जैसे कोर्ट में इतने सारे पेशेंट पड़े हैं वैसे सर्जरी के लिए लोग जो है आज भी परेशान है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हो सकता है उनके कोई अच्छे से सुझाव हो वो सरकार को दे और आपस में दोनों पद्धतियाँ मिल के मिक्सोपैथी न कर नेशनल इंटीग्रेटेड पैथी बनाया जाए, जिसमें जो कुछ अच्छा है, सभी विज्ञान की अपनी शुद्धता है, सभी विज्ञान की अपनी मर्यादाएं हैं, अच्छा चीज़ जोड़कर इस देश की सेवा में उपयोग करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम सब लोग खुशनसीब होंगे और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री के स्वप्न और हमारे छोटे से छोटे आदमी को हम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकेंगे। सर कहीं देखा जाए तो जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसमें जो मेडिकल माफिया बोले जाते हैं उनके इशारे पे कहीं आयुर्वेद को डोमिनेट करने के लिए, डॉक्टरों को परेशान करने के खेल तो नहीं खेला जाए? सर देखिए ये एक सब पॉलिटिकल वर्ड्स हैं और ये हमेशा ये रहा है कि ताकतवर हमेशा कमज़ोर को दबाता है और बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। इसका मैं सिर्फ एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। कई साल पूर्व जो है DMLT लोग जो है वो पैथोलॉजी लैब नहीं चला सकते हैं, उससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है और उसमें जो है कोई भी MD पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो पास करवा लिया। कितने MD अपने दिल पे रखें कि वो लैब में जाकर ये चेक करते हैं, सिर्फ साइन कर देना पड़ता है, उससे मामला तो वही का वही चल रहा है। लेकिन इस देश का 120 रुपये का CBSE का 220 रुपया भरना पड़ता है क्योंकि उनका मुआवजा, उनकी रॉयल्टी मॉडर्न साइंस को देनी पड़ती है। तो जनता इस बारे में सोचे इनके क्या उनके उद्देश्य है। मैं बहुत खुश हूँ कि वो अणिशुद्ध अच्छी चिकित्सा पद्धति वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो लेकिन हमारी जो चिकित्सा प्रणाली सरकार ने बनाई है, यूनिवर्सिटी UGC ने मान्य की हुई है और वही लोग हम लोगों को लाइसेंस देते हैं। जब सरकार को आपत्ति नहीं है, सरकार ने व्यवस्था की है, तो ये व्यक्तिगत रूप से या पैथीवाद के रूप में उनको क्या आपत्ति है मेरी समझ में नहीं आया है। सर आप लोगों की जो संस्था है आयुर्वेद की, इस मुद्दे को लेकर आगे क्या कदम उठाएगी आने वाले दिनों में? सर देखिए ये जो अध्ययन है वो अभी तक सर्वांग संपूर्ण नहीं है उसमें, क्योंकि जब कभी बच्चा चलता है तो थोड़ा सा जो है उसमें उसको आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन ये पूरी सरकार का, आयुष डिपार्टमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री और जितने भी इस योजना में जुड़कर जिसको ये पारित किया है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इस देश की जनता के बारे में वो सही सोच रहे हैं। उसमें हमारा भी ये है कि जो कुछ चीज़ें छूट गई है, जैसे गायनिक की चीज़ें छूटी हुई है, कुछ ऑप्थेल्मोलॉजी की छूट गई है, ऐसे जो विभिन्न डिपार्टमेंट स्पेशलिटी का है वो उसमें PG ऑलरेडी हो रहा है, उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए और उनको जहाँ कहीं पर भी पूरे देश में जैसे दोनों पैथियों को जैसा जो है एक ही सरी का व्यवहार होना चाहिए और एक ही सरी के रूल्स होने चाहिए और एक ही सरी की जो है उन लोगों की जो है वहाँ पर स्वीकृति होनी चाहिए, ऐसी मेरी नम्र निवेदन है। और उसके लिए हम उसके बारे में सतत ऑफिशियली जहाँ कहीं पर भी होती है वो विनम्रता से लोगों को कष्ट न देते हुए, सेवा करते हुए इस देश की, वहाँ पर आम जनता के लिए हम काम करेंगे। ये मैं पूरे मेरे एसोसिएशन की तरफ से और आयुर्वेद के सभी एसोसिएशन जो है वो यही चाहता है कि हम सर्वरोग सुखी रहे और हम उसकी सेवा कर सकें।